कैसे हैं आप लोग मेरे दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं अपना कक्षा 10 अनिवार्य संस्कृत उत्तर प्रदेश बोर्ड का प्रबुद्धो ग्रामीण। हाँ दोस्तों, प्रबुद्धो ग्रामीण जो कि आज चतुर्थ पाठ है, जिसका अर्थ होता है बुद्धिमान ग्रामीण। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसमें कहानी क्या है तो मैं बस आपको इतना समझा दूंगा कि यदि आप भी सोचते हैं कि जो नगर के लोग हैं वो गांव के लोगों से ज़्यादा बुद्धिमान हैं, तो ये कहानी आपको थोड़ा सा परेशान जरूर करेगी, क्योंकि यहाँ पर एक प्रबुद्धो ग्रामीण यानी एक बुद्धिमान ग्रामीण व्यक्ति की बात करी जाएगी, जो कि एक शहर के व्यक्ति से एक पहेली पूछता है और उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है कहानी। देखिए, सबसे पहले ध्यान से सुनिए। एकदा बहवः जनाः धूमयानं रेल आरूहं नगरं प्रति गच्छन्ति अस्म। एकदा का अर्थ एक बार, बहवः का अर्थ बहुत, जनाः का अर्थ लोग, धूमयानम यानी रेलगाड़ी, आरूहम माने चढ़कर, नगरम मतलब नगर, प्रति माने की ओर, गच्छन्ति माने जा रहे थे। तो एक बार बहुत से लोग रेलगाड़ी पर चढ़कर शहर की ओर या नगर की ओर जा रहे थे। तेषु केचित् ग्रामीणाः केचित् नागरिका आशान। तेषु उसमें, केचित् यानी कुछ, ग्रामीणा यानी गांव के लोग, केच यानी कुछ, नागरिका यानी नगर के लोग, आशान यानी बैठे थे। यानी उस रेलगाड़ी के अंदर कुछ ग्रामीण लोग और कुछ शहर के लोग बैठे हुए थे। मौनम स्थितेषु, उनको मौन देखकर, तेषु मौन स्थितेषु, उनको मौन देखकर, एक नागरिक ग्रामीणान उपहसन अकथयत। एक नागरिक गांव वालों की उपहसन अकथयत यानी मजाक उड़ाते हुए, अकथयत यानी बोला, ग्रामीणा अद्यापि पूर्वतः अशिक्षिताः अज्ञाश्च सन्ति। तो क्या बोलता है, जब वहाँ उस रेलगाड़ी के अंदर सभी लोग मौन बैठे हुए थे तो उनमें उनको देखकर एक नागरिक गांव वालों का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि ग्रामीणा अद्यापि पूर्वतः अशिक्षितः, गांव वाले यानी ग्रामीण लोग आज भी पहले की तरह अशिक्षित हैं और मूर्ख हैं। अज्ञाश्च संति, अज्ञास और च यहाँ पे दोनों एक में है यानी और मूर्ख हैं। न तेषां विकासा भवत न च भवितुम शक्नोति, न तो उनका विकास हुआ है और न ही आने वाले समय में होगा। तस्य तादृशं जलपन्नम श्रुत्वा को अपि चतुरः ग्रामीणः अब्रवीत। तस्य माने उनके, तादृशम माने ऐसे, जलपन्नम मतलब कथन को, श्रुत्वा यानी सुनकर, को अपि मतलब कोई एक चतुर यानी चालाक, ग्रामीण यानी गांव का, ग्रामीण यानी गांव का व्यक्ति, अब्रवीत मतलब बोला। तो उनको ऐसा कथन बोलते सुनकर एक गांव का चतुर ग्रामीण बोलता है। क्या बोलता है, भद्र नारी यानी सभ्य, भद्र यानी सभ्य, नागरिक यानी नागरिक, भवान एव किंचित ब्रवीतु यतो ही भावनाम शिक्षित बहुवज्ञ च आसीत। भावना एव किंचित ब्रवीतु यानी हे सभ्य नागरिक, हे सभ्य नागरिक, तुम ही यानी आप ही कुछ कहें, आप ही, भवान एव किंचित ब्रवीतु यानी आप ही कुछ कहें, आप ही कुछ कहें, क्योंकि आप ही शिक्षित हैं, आप ही शिक्षित हैं और साथ ही साथ आप ही बहुत जानकार, बहुवज्ञ यानी बहुत जानकार दिखते हैं। ठीक, अगली लाइन देखते हैं। इदम अकारण स नागरिकः सदर्पम ग्रीवाम उन्मेय अकथ्यत। इदम ऐसा, अकर्ण यानी सुनकर, ऐसा सुनकर, स नागरिक वह नागरिक, सदर्पम यानी गौरव सहित, ग्रीवाम यानी गला यानी कंठ उठाकर, उनमें यानी ऊंचा करके, ठीक, ग्रीवाम उन्नयम यानी ऊंचा करके, अकथयत यानी बोलता है, कथिष्यामि कहूँगा, परम पूर्वम समय विद्युत यानी इससे पहले हमें कुछ शर्त रख लेनी चाहिए। विद्युत मतलब शर्त,
तो यहाँ पर देखिए समयम मतलब शर्त, ठीक। तो याद ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ शर्त रख लेनी चाहिए। तस्यम ताम वार्ता श्रुत्वा स चतुरः ग्रामीणः कथ्य, उनकी इस बात को सुनकर वह चतुर ग्रामीण क्या बोला, भो वयम अशिक्षितः, हम तो अशिक्षित हैं, भावनम च शिक्षितः, और आप शिक्षित हैं, वयम अल्पज्ञ भवान च बहुज्ञ, और हम बहुत ही कम जानकार हैं और आप बहुत ज़्यादा जानकार हैं। बहुत प्यारी बात यहाँ पे बोल रहा है, कितना चतुराई के साथ, ध्यान से सुनिए। इत एवं विज्ञाय अस्माभि समय कर्तव्य, ऐसा जानकर ही शर्त रखना चाहिए। वयम परस्परम प्रहेलिका प्रक्षामः, हम आपस में, प्रहेलिका यानी पहेली, प्रक्षामः यानी पूछेंगे, हम आपस में, परस्पर यानी आपस में, वयम माने हम आपस में पहेलियां पूछेंगे। यदि भवान उत्तर दातुम समर्थम न भविष्यति, यदि उसमें जो भी उत्तर देने, दातुम यानी देने में समर्थ नहीं होगा, तदात भवान 10 रूपिकाणि दस्याति, यदि मतलब सीधी बात ये कि आपस में हम लोग क्या करेंगे, पहेलियां पूछेंगे। यदि उसमें आप, ग्रामीण बोलता है नागरिक से कि यदि आप उत्तर देने में असक्षम होंगे तो आप हमें 10 रुपया देंगे। यदि वयम उत्तरम दातुम सामर्थ्या न भविष्यामः, यदि हम उत्तर देने में सामर्थ्यवान नहीं हुए, तदा 10 रूप्यकाणाम अर्धम 5 रूप्यकाणि दस्यामः, तब हम 10 रुपये का अर्धम यानी आधा, 5 रूप्यकाणि यानी 5 रुपया ही देंगे। अब भैया इसी को अहंकार कहते हैं। तो भैया क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर नागरिक भैया, आम स्वीकृत समय इति कथिते तास्मिन् नागरिके स ग्रामीणाः नागरिकम अवदत्, मुझे स्वीकार है, इति कथिते तास्मिन् नागरिके स ग्रामीणा नागरिकम अवदत्, इतना कहकर उस नागरिक ने ग्रामीण नागरिक से बोला। क्या बोला, देखिए इतना सुनकर ग्रामीण जो ग्रामीण व्यक्ति था वो क्या बोलता है यहाँ पर, देखिए इतना सुनकर कि उसने कहा क्या कि प्रथम भवान इव पृच्छतु, यानी उस ग्रामीण ने नागरिक से कहा कि पहले आप ही पूछ लो। नागरिकश्च ते ग्रामीण कथयत्, लेकिन ग्रामीण जो नगर का व्यक्ति था उसने ग्रामीण से बोल दिया कि भाई अहंकारवश कि भाई आप पूछ लो। नागरिक ग्रामीणम कथयत् यानी तमेव प्रथम पृच्छ इति, तुम पहले पूछ लो। इदम श्रुत्वा स ग्रामीण अवदत्, इतना सुनकर ग्रामीण बोलता है युक्तम, ठीक है, अहमेव प्रथम पृच्छामि, पहले मैं ही पूछ लेता हूँ। अब देखिए क्या पूछता है वो यहाँ पे, अपदो दूरगामी च साक्षरो न च पंडितः अमुख स्फुटवक्ता च यो जानतः स पंडितः। क्या बोलता है यहाँ पे, अपदो यानी बिना पैर वाला, ठीक, बिना पैर के या बिना पैर वाला, दूरगामी यानी दूर जाने वाला, साक्षरो यानी अक्षर सहित यानी अक्षरों से युक्त, पंडितः का अर्थ यहाँ पे पढ़ा लिखे हुए वाले व्यक्ति से हो रहा है। अमुख यानी जिसका मुख ना हो, स्फुट वक्ता यानी बोलने में बहुत ही स्पष्ट बोलने वाला, ठीक। इतना ध्यान दीजिए कि जिसके, वो क्या बोलता है कि जिसके पैर नहीं है परंतु वह बहुत दूर तक जाता है, अक्षरों से युक्त है परंतु वह पंडित नहीं है, उसके मुख नहीं है परंतु वह स्पष्ट बोलने वाला है, और जो इसे जानता है वह पंडित है। ध्यान से देखिएगा एक बार फिर से कि बिना पैर के दूर तक जाने वाला है, अक्षरों से युक्त है पर पंडित नहीं है, बिना मुख का है परंतु स्पष्ट बोलने वाला है, और जो इसे जानता है वह पंडित है। अस्या उत्तरम ब्रवीतु भवान, आप इसका उत्तर दीजिए। तो क्या बोलते हैं भैया, देखिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नागरिकः बहुकालम यावत् अचिंतयत्, नागरिक बहुकालम यानी बहुत देर तक, यावत् अचिंतयत् सोचकर बोला, सोचा मतलब उसने बहुत देर तक, नागरिक ने बहुत देर तक सोचा, परम प्रहेलिकाया उत्तर दातुम समर्थम न भवत्, पर वह पहेली का उत्तर देने में सामर्थ्यवान नहीं हो सका। अतः ग्रामीणम अवदत्, अतः वह ग्रामीण से बोलता है,
अतः वह ग्रामीण से बोलता है कि अहम अस्य प्रहेलिकाम उत्तर न जानामि, मैं इस पहेली का उत्तर नहीं जानता हूँ। इदम श्रुत्वा ग्रामीण अकयत, इतना सुनकर ग्रामीण ने बोला, यदि भवान उत्तरम न जानत, यदि आप भवान यानी यदि आप उत्तर नहीं जानते हैं, तरही ददातु 10 रुपयकाणि, तो तब आपको 10 रुपये देने होंगे। अतः मलान मुखेन नागरिकेण सम्यानुसारम 10 रुपयकाणि दत्तानि, अतः मलिनताओं भरे मुख से, दुख से भरे मुंह से उसने उस नागरिक ने शर्त के अनुसार 10 रुपये दे डाले या दे दिए। ठीक, आगे देखिए, पुनः ग्रामीणो ब्रवीत, अब पुनः ग्रामीण बोलता है, इदानी भवान पृच्छतु प्रहेलिकाम, अब आप मुझसे क्या पूछिए पहेलियाँ। दंडदानेन खिन्नः नागरिकः बहुकालम विचार्यं न काचित पहेलिका अस्मरतः, दंडदानेन यानी दंड के दिए हुए पैसे से, खिन्न यानी दुख से, नागरिक बहुत देर तक विचार करने के बाद भी उसे कोई पहेलिका याद नहीं आई। अतः अधिकम लज्जमान अब्रुत, अतः वह अधिक लज्जित होकर, लज्जापूर्ण होकर बोलता है। क्या बोलता है? स्वकीयायाम प्रहेलिकायाम त्वमेव उत्तम ब्रूहि, यानी ब्रूहि, ब्रूहि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि स्वकीयाया यानी आप अपने ही पहेली का, तुम अपने ही पहेली का उत्तर दे दो खुद से। तदास ग्रामीण विहस्यः स्वप्रहेलिकायाम सम्यक उत्तरम अवदत्, तब ग्रामीण ने हंसकर, विहस्य यानी हंसकर अपनी पहेली का सम्यक यानी सही उत्तर बोला। पत्रम, उसने सही उत्तर बोला कि वह क्या है? पत्रम यानी पत्र है। इति यतो हीम पदे बिनापि दूरम याति, वह बिना पद के ही यानी बिना पैद के ही यानी बिना पैर के ही दूर तक जाता है। अक्षरम युक्तमपि न पंडित भवति, अक्षरों से युक्त होता है परंतु पंडित नहीं होता। अत अस्मिन्नेव काले तस्य ग्रामीणस्य ग्राम आगतः, तब से उसी समय ये सब बातें होते हुए उस ग्रामीण का गांव आ गया। स विहसन रेलयानात् अवतीर्य स्वग्रामं प्रति अचलत, वह हंसते हुए अपने रेलगाड़ी से नीचे उतरकर अपने गांव की ओर चल दिया। नागरिकः लज्जितः भूत्वा पूर्वतः तूष्णीम आतिष्ठित, नागरिक लज्जित होकर पुनः उसी तरीके से चुपचाप, तूष्णीम यानी चुपचाप, बैठ, अतिष्ठत यानी बैठ गया। सर्वे यात्राणी वाचालम त नागरिकः दृष्ट्वा अहसन, सभी यात्री लोग उस ज़्यादा बोलने वाले नागरिक को देखकर अहसन यानी हंसने लगते हैं। तदा स नागरिकः अनुभवंत, तब वह नागरिक अनुभवंत यानी अनुभव करता है। यत मतलब ऐसा, ज्ञान सर्वत्र संभवति, ज्ञान सभी जगह संभव होता है। ग्रामीणाः अपि कदाचित नागरिकेभ्यः प्रबुद्धोत्तरा भवन्ति, कभी कभी ग्रामीण भी नागरिक से क्या होते हैं? बहुत बुद्धिमान निकल जाते हैं, बहुत ही बुद्धिमान हो जाते हैं। ऐसी बातें यहाँ पर करी गई। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा चैप्टर यहाँ पे जो है ख़त्म होता है। तो आपके साथ मैंने ये चैप्टर ख़त्म किया। बस एक बात कहूँगा कि आप जिस भी सिटी से हैं भैया उसका नाम ज़रूर लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में कि आप किस सिटी से इसे देख रहे हैं। प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ, मत दो मुझे लाइक, कोई बात नहीं, पर अपना सिटी का नाम ज़रूर दो जिससे मुझे पता चल सके कि मेरा बच्चा कहाँ से पढ़ रहा है। ठीक, और अगर वीडियो में थोड़ा सा भी मन लग जाएगा तो लाइक तो कर देना। ठीक, चलते हैं, आपसे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।